नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आर के स्टडी सेंटर 108 पे। मैं राकेश कुमार आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं मैथ सब्जेक्ट में। आज आप लोगों को बताऊंगा। और क्या हुआ, मैथ सुन के डर गए क्या? बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि आप जुड़ चुके हैं आर के स्टडी सेंटर 108 से। आपको यहाँ पे बिल्कुल संख्या पद्धति में जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इन सारी संख्याओं को आपको बिल्कुल इस प्रकार सरल भाषा में बताएंगे कि आपको इस कदर याद हो जाएगा कि आप जिंदगी में सब कुछ भूल जाइएगा, लेकिन इस चीज को आप कभी मत नहीं भूल पाइएगा। इस प्रकार से आपको समझा के एकदम आसान और सरल भाषा में बताएंगे। और जिनको मैथ से डर लगता है वो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। आपकी मैथ से बिल्कुल सारी जो इतनी भी डर है वो डर खत्म हो जाएगा, और आपको मेरा वादा है आपको मैथ से प्यार हो जाएगा। तो आइए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि इसमें लगभग 10 प्रकार की संख्याओं के बारे में हम बताएंगे। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला है प्राकृत संख्या। पहली संख्या है प्राकृत संख्या, जिसे हम लोग प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, कौन सी संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो बच्चों, जो गिनती की संख्याएं हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 और ये इन्फिनिट तक यानी अनंत तक चलती हैं, इसका कहीं कोई अंत नहीं है, इसे ही हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो याद रखेंगे बच्चों, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी अगर प्राकृत संख्या पूछा जाए तो सबसे छोटी हो गया जहां से हम गिनती शुरू करते हैं, यानी 1। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। और प्राकृत संख्या का कोई अंत नहीं है, लगातार आप गिनती गिनते रहिएगा, इसका कहीं कोई अंत नहीं है। इसलिए इसमें लास्ट में इन्फिनिट का चिन्ह लगा हुआ है, यानी अनंत तक ये प्राकृत संख्या चलेंगी। अब दूसरा है पूर्ण संख्या। दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या, जिसे हमें इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पूर्ण संख्या क्या है। तो पूर्ण संख्या जो है, जब गिनती की संख्या में हम शून्य को मिला लेते हैं। गिनती की संख्या कौन सी? गिनती की संख्या जैसे 1 2 3, लेकिन हम उसको 1 से शुरू ना करके उसमें शून्य को मिला लेते हैं, यानी 0 से शुरू करते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो याद रहेगा ना बच्चों, प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं जो कि 1 से शुरू होती है, और पूर्ण संख्या जब गिनती की संख्या में हम शून्य को मिला देते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5, और ये भी इन्फिनिट तक यानी अनंत तक चलती हैं। अब तीसरी संख्या है पूर्णांक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं। तो पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो याद रखना है बच्चों, जितनी भी धनात्मक संख्याओं का और ऋणात्मक संख्याओं का समूह है। धनात्मक संख्या क्या हो गया? तो वैसी संख्या जो 0 से बड़ा होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो वो सभी। और 0 से जितनी छोटी संख्याएं होती है, यानी जो माइनस में होती है, जिसमें जैसे -1 -2 -3, ये ऋणात्मक संख्या है। जिसके पहले माइनस लगा हुआ है वो ऋणात्मक संख्याएं हैं, और 0 से बड़ा जितनी भी संख्याएं हैं वो धनात्मक संख्या है। तो ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के समूह को ही हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। याद रहेगा बच्चों, प्राकृत संख्या पहला था, जिसको गिनती की संख्या को कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इन्फिनिट तक चलता है, अनंत तक चलता है। दूसरा था पूर्ण संख्या, गिनती की संख्या जब शून्य से हम शुरू करते हैं तब वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। और तीसरा है पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स, सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का जो समूह होता है उसे हम लोग पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स कहते हैं। तो ये 3 आप लोगों को याद हो गया ना। अब हम आपको बोर्ड से हट जाते हैं और थोड़ा समय देते हैं, आप इसको नोट आउट कॉपी में कर सकते हैं।
अगली संख्या है सम संख्या, जिसे हम इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। अब बताएं, अब आप जानना चाहेंगे कि सम संख्या क्या है, हम सम संख्या किसको कहते हैं। तो बच्चों याद रखना है, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, यानी कोई भी संख्या है, अगर हम उसको जानना चाहें कि ये सम संख्या है या नहीं है, तो उसमें सिर्फ हमें 2 से भाग देना होता है। 2 से अगर पूरा पूरा भाग लग गया तो वो संख्या है सम संख्या होती है। जैसे 2 में 2 से भाग लग जाता है, 4 में भी 2 से भाग लग जाता है, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सभी सम संख्याएं हैं। जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग गया वो संख्या सम संख्या है, और ये इसका अनंत तक चलते रहता है, इसका कहीं कोई अंत नहीं है। और अगर मान लीजिए अब मेरे पास एक बहुत बड़ी संख्या है, तो हम इसको कैसे जानेंगे तुरंत कि ये सम संख्या है कि नहीं है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये देखना है कि इसका इकाई वाला अंक कितना है। अगर इकाई वाला अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो तो वो संख्या सम संख्या होती है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसका इकाई वाला अंक, सिर्फ इकाई वाला अंक को देखना है, अगर वो 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो या 0 हो तो वो संख्या सम संख्या होती है। सम संख्या की परिभाषा आप वीडियो को रोक करके लिख भी सकते हैं। अगला 5वीं संख्या है विषम संख्या, जिसे हम इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि विषम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या और विषम संख्या एक ही जैसा है। अगर 2 से पूरा पूरा भाग लग गया तो वो संख्या सम संख्या हो जाती है, और अगर 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगा तो वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। कोई भी ये संख्या है, कितनी बड़ी भी संख्या है, उसमें 2 से भाग दे के देखते हैं, यदि पूरा पूरा भाग लग गया तो वो सम संख्या, और अगर पूरा पूरा भाग नहीं लगा तो वो विषम संख्या होती है। सिर्फ आप उसमें 2 से भाग दीजिए, पूरा पूरा भाग नहीं लगा तो वो विषम संख्या हो जाती है। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं हैं, और ये अनंत तक चलती रहती हैं। अब विषम कोई बड़ी संख्या है मेरे पास, अब वो सम संख्या है या विषम संख्या है, उसको पहचानने के लिए अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो तो वो विषम संख्या होती है। यदि किसी भी संख्या में इकाई का अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो तो वो संख्याएं विषम संख्या होती है। जैसे एक संख्या मान लीजिए मेरे पास है, इतनी बड़ी संख्या है, अब क्या ये सम संख्या है या विषम संख्या है तो कैसे जानेंगे। इसका इकाई वाला अंक देखेंगे, ये इकाई वाला अंक क्या है, 2 है। 2 है, क्या इसमें 2 से भाग लगता है तो 2 से भाग लग जाता है, इसका मतलब ये संख्या सम संख्या है। अब ये संख्या सम संख्या है। कितनी भी बड़ी संख्या हो आप उसको तुरंत सेकंडों में बता सकते हैं। अगला है नंबर 6 में अभाज्य संख्या, जिसे हम लोग ऋण संख्या भी कहते हैं। बच्चों याद रखना है, अभाज्य संख्या का ही अन्य नाम जो है वो ऋण संख्या भी है, और इसे हम लोग इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अभाज्य संख्या क्या है। तो वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, जिसमें सिर्फ 2 संख्या से भाग लगे, एक 1 से भाग लगे और एक जितना है वो अपने आप से ही सिर्फ भाग लगे उसमें, तो वैसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या या ऋण संख्या कहते हैं। जैसे 2 में सिर्फ 1 से भाग लगेगा, और ये 2 है तो 2 से ही लगेगा और अदरवाइज कोई संख्या से नहीं लगेगा। 3 में सिर्फ 1 से लगेगा और 3 से ही भाग लगेगा। 5 में 1 से लगेगा और सिर्फ 5 से ही भाग लगेगा। 7 में 1 से लगेगा और सिर्फ 7 से ही भाग लगेगा। तो वैसी संख्या जिसमें सिर्फ 1 से भाग लगे और अपने आप से ही भाग लगे, दूसरी कोई संख्या से उसमें भाग ना लगे, तो वैसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या या ऋण संख्या और इंग्लिश में उसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो बच्चों याद रहेगा। अगला है नंबर 7 में भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, तो वैसी संख्या जिसमें 1 से और स्वयं के अलावे
किसी अन्य संख्या से भी भाग लग जाए, जैसे 4 में 1 से लग जाता है और 4 से तो लगता ही है, इसमें 2 से भी भाग लग जाता है, 2 से भी 4 में भाग लग जाता है, तो ये कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या है। अगला जैसे 6 में 1 से भी लग जाता है, 2 से भी लग जाता है, 3 से भी लग जाता है और 6 से भी लग जाता है, यानी एक इसमें 2 से ज्यादा संख्याओं से भाग लग जाता है, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर पूछा जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। इस बात को याद रखेंगे। अगला है नंबर 8 परिमेय संख्या, जिसे हम इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, और नंबर 9 में है अपरिमेय संख्या, जिसे हम इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। अब हम समझेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या हम वैसी संख्या को कहते हैं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या जिसका पूरा वर्गमूल निकलता है। वर्गमूल आप लोग को बनाने आता होगा। तो वैसे संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या फिर जिस संख्या का पूरा वर्गमूल निकलता है, उस संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √4 है, यानी 4 का वर्गमूल जो होता है वो 2 होता है, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। ये 2/5 ये P/Q के रूप में लिखा हुआ है, ये भी P/Q के रूप में है, यानी ये संख्याएं परिमेय संख्या है। हाँ, याद रखना है Q बराबर नॉट 0 होना चाहिए, यानी Q का मान 0 नीचे नहीं हो सकता है, इस चीज को याद रखना है। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल निकलता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, और अगर पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो यह अपरिमेय संख्या है। √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो यह अपरिमेय संख्या है। 6 का, 7 का और पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 वो प्राकृत संख्या है। पूर्ण संख्या जो कि 0 से शुरू होती है, जब 0 से हम शुरू करते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं होती है। 0 1 2 3 4 5। अगला था पूर्णांक संख्या, यानी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का जो समूह था वो पूर्णांक संख्या होती है। जैसे -1 2 3 -4 -5, इस प्रकार से माइनस में इन्फिनिट यानी अनंत तक, और धनात्मक में जैसे 1 2 3 4 5, प्लस में तो वो संख्याओं का समूह जो था वो पूर्णांक संख्या था। अगला था सम संख्या, यानी जिसमें 2 से भाग लग गया वो सम संख्या। जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगा वो विषम संख्या। उसके बाद आप लोग परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को समझ गए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का वीडियो में बस इतना ही। अगले दिन हम आपके लिए फिर से एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।